कक्षा 9 के सभी छात्र ध्यान दें। कोरोना के कारण सत्र 2020 और 21 के लिए जो आपका 100% सिलेबस था, जो 100 भाग आपका सिलेबस था, उसमें से 30 भाग सिलेबस आपका कम कर दिया गया, 30% सिलेबस कम कर दिया गया। और यही व्यवस्था शासनादेश के अनुसार सत्र 2021 और 22 के लिए भी लागू है। तो आपका 70% जो सिलेबस बचा है उसमें आपको कितना पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखते हैं। ये हिंदी है और आपका 30% सिलेबस इसमें कौन कौन सा कम हुआ है। तो गद्य में से आपके 3 चैप्टर कम हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र का चैप्टर बात, श्री राम शर्मा का चैप्टर स्मृति, धर्मवीर भारती का चैप्टर ठेले पर हिमालय, यह आपका कम हो गया है। बात प्रताप नारायण मिश्र, स्मृति श्री राम शर्मा, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, यह आपका सिलेबस कम हो गया है। आगे देखते हैं। काव्य से कम हुआ है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी, नागार्जुन के बादल को घिरते देखा है, सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता, सितार संगीत की रात, शिव मंगल सिंह सुमन का युगवाणी, ये आपके पाठ कम हो गए हैं। इसके बाद संस्कृत में सदाचार और सिद्धि मंत्र, ये 2 पाठ आपके कम हो गए हैं। और एकांकी में आपकी 3 एकांकियाँ कम हो गई हैं, व्यवहार, सीमा रेखा और नए मेहमान। और व्याकरण में आपका दीर्घ संधि कम हो गई है, शब्द रूप में भानु और अस्मत् के शब्द रूप कम हो गए हैं, समास में तत्पुरुष समास आपका कम हुआ। अब इतना कम होने के बाद आपको क्या पढ़ना है, किससे कितने नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, आइए यह देखते हैं। तो इसमें देखेंगे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यह है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपके गद्य के विकास में 2 कालों से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार का होगा, मतलब वो प्रश्न ऐसा होगा कि उसमें 4 विकल्प दिए हुए होंगे और उसमें 3 कथन दिए हुए होंगे। उसमें आपके 4 कथन दिए हुए होंगे, जिसमें से 3 कथन गलत होंगे और 1 कथन सही होगा। इस प्रकार का आपका पहला प्रश्न मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग के लेखकों के नाम बताइए, नाटककारों के नाम बताइए। इस प्रकार से जो है आपका दूसरा प्रश्न बनेगा। तीसरा प्रश्न भी आपका इसी प्रकार का बनेगा, भारतेंदु युग द्विवेदी युग से। तो पहला प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तीसरा प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो 2 प्रश्न 2 नंबर के, 1 प्रश्न 1 नंबर का। इस प्रकार से कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी गद्य के विकास से, हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय से। ऐसे ही आपके हिंदी पद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय से आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्तिकाल भी कहते हैं। तो आदिकाल या पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल जिसको कहते हैं, तो भक्तिकाल और आदिकाल से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रश्न का तरीका वही होगा, 1 प्रश्न आपका 1 नंबर का, 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के। उसके उपरांत यह आपका हो गया दूसरा। इसके बाद आपसे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। 2 नंबर का आपका इसमें संदर्भ होगा, 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे 4 नंबर की पूछी जाएगी और 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उस गद्यांश के पर आपकी समझ के ऊपर 2 नंबर का। तो ये 8 नंबर का आपका गद्यांश के पाठों में से आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपसे काव्य में से पूछा जाएगा, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से
संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। संदर्भ आपका 2 नंबर का, व्याख्या आपकी 4 नंबर की और काव्य सौंदर्य आपका 2 नंबर। काव्य सौंदर्य में एक आपको 1 नंबर 1 पॉइंट डाल करके उस पर आपको उससे पाठ्यांश में आई हुई कोई विशेष बात आप लोगों को बतानी होती है। उसके बाद उसका रस बताना होता है, छंद बताना होता है, अलंकार बताना होता है, भाषा बतानी होती है। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों को मिला करके आपका काव्य सौंदर्य कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे 2 नंबर का काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा, 2 नंबर से 4 नंबर की आपको व्याख्या आएगी और 2 नंबर का आपका संदर्भ आएगा। इस प्रकार यह 8 नंबर का आपसे इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपसे संस्कृत में गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा। यह आपका 4थे नंबर पे है, इसको देख लेंगे। हिंदी में अनुवाद आएगा। 1 नंबर का आपका यहाँ से संदर्भ पूछा जाएगा और 4 नंबर का आपका उससे अनुवाद पूछा जाएगा। इसके बाद 5वां आपका आता है एकांकी से। तो आपके जो एकांकी हैं इसमें 2 एकांकी हैं, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। तो दीपदान और लक्ष्मी के स्वागत एकांकी से आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। जैसे दीपदान का जो प्रमुख पात्र है, जिसको नायक भी कहा जा सकता है, उसका चरित्र चित्रण अथवा लक्ष्मी के स्वागत के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, यह आपका 3 नंबर का आएगा। इसके बाद जो पाठ हैं ये लिखा है निर्धारित पाठकों के, ये पाठ को इसमें गलत लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा। ये पाठ को गलत है, निर्धारित पाठों, ये पाठों होगा, निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो आपके जितने भी गद्यांश वाले पाठ हैं उसके जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, कम से कम 2-2 रचनाएं आप सभी को याद होनी चाहिए। और जो कवि हैं पद्यांश वाले, तो उनका आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, उनकी कम से कम 2-2 रचनाएं याद होनी चाहिए। यह आपसे पूछा जाएगा। 3 नंबर का गद्यांश के पाठ के लेखकों में से पूछा जाएगा और 3 नंबर का आपका काव्यांश के पाठ के लेखकों में से पूछा जाएगा। 6 नंबर आपके यहाँ से निर्धारित हैं। आगे चलते हैं। एक श्लोक पूछा जाएगा आपसे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद करा हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको मैंने कक्षा में भी बताया था कि पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक याद करना है। तो आपको एक श्लोक याद नहीं करना है, आपको यहाँ पर 2 श्लोक याद करने हैं और कोशिश करना कि दोनों श्लोक एक ही पाठ से हों। क्योंकि मान लीजिए आपने 2 श्लोक याद करे और दोनों ही श्लोक अलग अलग पाठों के याद करे और वही दोनों ही श्लोक आपके 2 श्लोक जैसे आते हैं अनुवाद के लिए उसके रूप में आ गए, तब आपकी वह मेहनत बेकार जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग एक ही पाठ से 2 श्लोक याद करें। एक पहला श्लोक याद करें, एक उसी पाठ का मध्यम का श्लोक याद करें या सबसे नीचे वाला श्लोक याद करें। तो इस प्रकार आपको एक ही पाठ से 2 श्लोक याद करने पर एक ही पाठ से 2 श्लोक पूछे जाने की संभावना लगभग नहीं रहती है। तो ऐसे में आपको ये 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, इसको आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपसे संस्कृत में निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर, जो संस्कृत के पाठ हैं, पाठ आपको पढ़ाए गए हैं, पाठ पढ़ाने के बाद जो प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर के। फिर आगे है काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं, जो काव्य सौंदर्य में आपको पद्यांश में भी लिखना है, उसमें आपका रस पूछा जाएगा। तो रस में श्रृंगार, ये श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बच्चों, रा इसमें से हट जाएगा, ऋषि की मात्रा नीचे लगेगी, आधा श्रा बनेगा। तो श्रृंगार एवं वीर, तो ये 2 रस हैं, श्रृंगार एवं वीर। इसमें से यहाँ पे काव्य सौंदर्य के जो तत्व लिखा है, तत्व भी गलत है, इसमें 2 ता बनेंगी, दोनों हलंत वाले अर्थात आधे ता बनेंगे। और यहाँ पे आपका
श्रृंगार है, श्रृंगार भी ये गलत लिखा है। श्रृंगार भी मैंने आपको शुद्ध लिखना बताया था। श्रा में से ये रा नीचे से हट जाएगा इसके। ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। और आपका ऐसे लिखा जाता है तत्व। तो आपका श्रृंगार एवं वीर रस पूछा जाएगा। दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आपके स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण, पहचान। तो आपको इसकी परिभाषा और उदाहरण याद करनी है। दोनों में से किसी एक का भी आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपको यहाँ पे पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद छंद, आपको चौपाई एवं दोहा छंद, तो आप दोनों याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। दोनों ना याद कर पाएँ, एक याद कर लें तब भी आपका काम यहाँ से चल जाएगा। फिर आगे है अलंकार में शब्द अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा, उदाहरण, पहचान। तो आपको इनकी परिभाषा याद करनी है और आपको इनका उदाहरण याद करना है। तो आप इन तीन में से किन्हीं दो को कर लें तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, उसी में से ही पूछा जाएगा। आगे हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना में वर्तनी, वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग को, शब्दों को ठीक करना आना चाहिए। कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगता है वह आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद तत्सम तद्भव, तो आपको तत्सम से तद्भव बनाना आना चाहिए और तद्भव से तत्सम बनाना आना चाहिए। विलोम शब्द आप जानते हो और पर्यायवाची। समास आपका केवल एक ही पूछा जाएगा, अव्ययभाव। ये सब आपके 2-2 नंबर के होंगे। 2 नंबर की वर्तनी आएगी, स्पेलिंग जिसको बोलते हैं। 2 नंबर का आपका तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची में से पूछा जाएगा। तत्सम तद्भव भी आपका पूछा जाता है। अव्ययभाव समास आएगा आपका 2 नंबर का और मुहावरे आएंगे आपके 2 नंबर के। 2-2 क्वेश्चन आएंगे ये, या एक क्वेश्चन में भी पॉइंट बना करके का खा गा करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 2 नंबर की वर्तनी और 2 अंक आपका तत्सम तद्भव, 2 अंक अव्ययभाव समास, 2 अंक आपका मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो 8 अंकों का यह प्रश्न है आपका 9वां। 10 आपका संस्कृत व्याकरण से संधि पूछी जाएगी। संधि आपकी गुण संधि पूछी जाएगी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो शब्द है, शब्द का आपको विच्छेद करना आना चाहिए और विच्छेद किए हुए शब्दों में से आपको सही विच्छेद पहचानना आना चाहिए। यह आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। गुण संधि का 2 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। शब्द रूप राम और हरि शब्द के रूप आप लोग याद कर लेंगे, 2 नंबर यहाँ से निर्धारित हैं। और धातु रूप आपका गम, भू, क्रय, यहाँ से आपके 2 नंबर निर्धारित हैं। अब हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद करने को आएगा आपका, यहाँ से भी आपका 2 नंबर आपके निर्धारित हैं। और एक पत्र लेखन, एक आपको प्रार्थना पत्र लिखने को आएगा, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए भी आ सकता है। तो प्रधानाचार्य के लिए आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे कि आपको विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा आपको अपने जो है मित्र की शादी में जाना है, अपने बड़े भाई की शादी के लिए कहीं जाना है आपको, उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रकार के पत्र जो आपसे पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार के पत्र में आपको 4 अंक मिलेंगे। यदि आप पत्र बिल्कुल शुद्ध लिखते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। यह आपका पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में आपको मैंने बता दिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। आशा करता हूँ सभी छात्रों को यह टॉपिक पसंद आया होगा और इसी के अनुसार आप अपना अभ्यास करेंगे और पढ़ाए हुए पाठों में से रिवीजन करके अच्छे अंक आप परीक्षा में प्राप्त करेंगे।